यह है दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस सेडान्स में से एक मर्सिडीज C63 AMG 2012 मॉडल। और ये बहुत सारी चीजों को कंबाइन करती है। इसी गाड़ी में आप बैठ के इस्लामाबाद से कराची भी जा सकते हैं, फिर इसी में आप बैठ के फैमिली के साथ क्रूज भी कर सकते हैं क्योंकि 4 डोर है, और फिर इसी गाड़ी पे आप ड्रिफ्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है और बहुत पावरफुल है। और द सेम टाइम अगर आपको इस पर रेस भी करनी पड़ जाए तब ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये हर वर्ल्ड के लिहाज से बेस्ट है और ये बेस्ट साउंडिंग V8 में से एक है। ये गाड़ी बहुत जबरदस्त साउंड करती है और फिर इस स्पेसिफिक गाड़ी को स्ट्रेट पाइप किया हुआ है। एग्जॉस्ट रोड में सुनाऊंगा आगे जाके। और मर्सिडीज की लैंग्वेज में इस गाड़ी को W204 कहते हैं। ये मर्सिडीज की C क्लास है और C क्लास का C63 वर्जन है टॉप ऑफ लाइन। ये गाड़ी कन्वर्ट हुई भी है। C क्लास का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, ओरिजिनल है। ये गाड़ी 12 मॉडल है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई थी, जैसा कि इसका फ्रंट एंड, हेडलाइट्स, ग्रिल, टेल लाइट्स, इंटीरियर वगैरह डिफरेंट था। लेकिन इस गाड़ी में कुछ चीजें आम गाड़ी से और डिफरेंट आती हैं। C63 वाली कार में बोनट के अंदर ये 2 इंटेक्स आते हैं जो कि सिंपल कार में नहीं होते। फिर इसकी करेक्टर लाइन्स भी थोड़ी ज्यादा बोस्टर होती हैं आम गाड़ी से। इसका जो बम्पर है इनमें भी ये इंटेक्स हैं, ये थोड़े ज्यादा आते हैं क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है और इसको हवा ज्यादा चाहिए होती है। ओवरऑल फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा एग्रेसिव है और इस गाड़ी को 507 एडिशन में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें बैक भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, मोर ऑफ दैट लेटर। और इसकी हेडलाइट बाइजोन प्रेशर लैंप के साथ हैं। फिर इसमें नीचे DRL भी ऐड की हुई हैं और इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं। ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और AMG वाली कार में हमेशा जो मर्सिडीज का लोगो है यहाँ पे आता है। अब ये वो कॉस्मेटिक AMG नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती हैं। ये है असल AMG जिसमें अंदर भी चीजें AMG वाली ही होती हैं। फिर जहां तक बात है इसकी ब्रेक्स की, तो ये भी आम गाड़ी से डिफरेंट है क्योंकि एक तो ये बहुत सारा मैसिव है और फिर इसमें ये पंच होल्स दिए गए हैं। ये वेंटिलेटेड ब्रेक्स हैं और इसका कैलिपर भी आम गाड़ियों की ब्रेक से डबल है। इसका लिटरली आधे रिम जितना कैलिपर दिया गया है आम गाड़ियों के। बाकी इसमें फिर यहाँ पे 6.3 AMG की बैचिंग दी गई है और ये वाकई में 6.3 है, 6208 सीसी, और ये कोई कॉस्मेटिक नहीं है। और इसमें फेंडर भी आम गाड़ी से डिफरेंट आता है। इसके फेंडर में यहाँ पे एक ये कट सा बना हुआ है जो कि सिंपल गाड़ियों में नहीं आता और ये भी यूनिक है। फिर इसका एग्जॉस्ट रोड जो मैंने बताया था कि बहुत जबरदस्त है, वो आपको सुनाता हूँ। ये गाड़ी इंसेनली लाउड है और ये गाड़ी सिर्फ 1.5 RPM पे भी अच्छा खासा लाउड हो जाती है। ये इसका 1.5 RPM है बट इसकी इतनी नॉइज है। अगर इसको 2.5 या 3 पे लेके जाए तो फिर ये गाड़ी सही चीखती है। और अगर आपको किसी रेजिडेंशियल एरिया में ले जाए तो इसको आप वहाँ पर ड्राइव ही नहीं कर सकते। 6 या 7 RPM पे ये गाड़ी इंसेनली लाउड हो जाती है क्योंकि स्ट्रेट पाइप हुई है। जहां तक बात है इसका रेयर एंड की, तो इसमें बैक पे ये क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम आता है और इन चारों एग्जॉस्ट पे AMG की बैचिंग दी गई है। इसका सिर्फ जो ये एक एग्जॉस्ट का टिप है ये भी आम गाड़ियों के पूरे एग्जॉस्ट से बड़ा है और इसमें 4 शायद दी गई हैं और ये चारों ही फंक्शनल हैं और अच्छे खासे लाउड हैं। बम्पर भी काफी लुक्स के लिहाज से एग्रेसिव है और बैक पे डक्ट स्पॉइलर भी इसमें काफी बड़ा दिया गया है क्योंकि 507 एडिशन में कन्वर्ट हुई है और इसकी लुक काफी मजेदार आ रही है। फिर सिर्फ इसकी टेल लाइट्स ये LED में आ गई थी। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। अब कहने को ये गाड़ी इंसेनली लाउड और पावरफुल सेडान है, लेकिन सिर्फ सेडान होते हुए इसमें डिग्गी भी अच्छी खासी बड़ी दी गई है। सीट्स बैक पे ये फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे ट्यूब किट्स आती हैं, ट्रंक पे लाइट आती है। हालांकि इतनी लाउड और इतनी पावरफुल गाड़ियाँ यूजुअली बिल्कुल अनप्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। फ्यूल वगैरह पे इसमें यहाँ से डालेंगे। टैंक इसमें वही आता है जो कि सिंपल C क्लास ऑफर करती है, लेकिन सिंपल C क्लास आपको रेंज ज़्यादा देती है एक टैंक में। इसकी रेंज कंपैरेटिवली उससे काफ़ी कम है क्योंकि इसका इंजन उसी टैंक पे बहुत बड़ा है। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्विफ्ट वगैरह जितनी है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी को खास नहीं है। पाकिस्तान में गाड़ी आपको तंग करेगी, लेकिन इसमें कॉइल ओवर लगे हुए हैं तो इसको आप रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये स्पेसिफिक गाड़ी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट थी। दोनों कार से पहले भी इस गाड़ी में अच्छे खासे फीचर्स थे क्योंकि इसकी रूफ है ये पूरी ही ग्लास की है। पैनोरामिक रूफ C क्लास में कम ही गाड़ियों में होती है बट इसमें ली गई थी। बाकी एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है। इसमें इंटीरियर में मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सीट स्पीच की AMG वाली हैं और असल इस गाड़ी का कलर व्हाइट है। दरवाजा खोलने में जो आपको ये व्हाइट चीज़ें नजर आ रही हैं ये इस गाड़ी का असल कलर है। ये असल में ये गाड़ी ऑफ वाइट सी है, लेकिन इसको ये ग्रीन से कलर में रैप किया हुआ है। फिर जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो ये टायर इसके स्टैगर्ड हैं। पिछले टायर का साइज है 275, अगले का है 225। रिम इसमें 19 इंचेस के AMG वाले हैं और ब्रेक्स इसमें अच्छी खासी मैसे में आगे और पीछे। इसके आगे और पीछे दोनों ही कैलिपर्स रेड में हैं, दोनों पे ही AMG की बैचिंग दी गई है और इसके इंजन की सारी मैसिव पावर सिर्फ रेयर व्हील्स पे आती है। टायर्स कंडीशन के लिहाज से डिसेंट है, ये भी 20-30 किलोमीटर और निकाल जाएंगे। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ भी चीजें इंटरेस्टिंग है। इस तरह से सीट्स की पूरी ये AMG वाली है बट इसकी सिर्फ लुक्स ही डिफरेंट नहीं है। इसके जो ये साइड पे बोस्टर्स हैं या फिर इसके अलावा ये जो ये इसके आगे वाले एरियाज हैं, ग्रिप्स हैं, इनको आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। सीट के साइड पर एडजस्टमेंट दी गई हैं जहाँ से इसको आप थोड़ा ज्यादा ग्रिपी बना सकते हैं। ये सीट्स वैसे भी काफी ग्रिपी हैं और मैं अब सही अंदर जाके बैठे हैं। अब अगर मैं इसमें बैठूं तो ये ऑलमोस्ट मेरी ये चेस्ट के बराबर ही आई हुई है। सीट इसकी कॉर्नर के लिहाज से बहुत बाहर है ताकि ड्रिफ्टिंग करते हुए स्लाइड ना हो इसमें।
फेस के हेडरेस्ट में भी ये AMG की बैजिंग दी गई है, हेडरेस्ट सिंगल पीस है। सेम ये रेजर्स का कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे भी और डोर्स में भी। डोर इसके थोड़े यूनिक हैं, इस तरह से इसमें 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए। यूजुअली ये चीज सिंपल सी क्लास में नहीं आती। फिर की सीट की एडजस्टमेंट भी डोर्स के अंदर ही दी गई है और इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है, जो कि इसकी फील को थोड़ा सा बेहतर बनाती है। फिर ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। जहां तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये एक टाइम पे सिंपल कार थी, तो इसलिए यहाँ पे काफी सारी चीजें सिंपल ही हैं। डैशबोर्ड का ये वाला एरिया तो C63 में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें ट्रेंड्स डिफरेंट होती हैं। इसमें ये आर्म वुड है, यहाँ पे भी फीचर्स वगैरह नॉर्मल ही हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, दोनों फ्रंट सीट्स इसकी हीटेड हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ बेसिक चीजें हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की गाइड डुअल जोन ऑफर करती है इवन बेसिक वर्जन में भी। और उसके पीछे जो इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है ये AMG वाला है। इसमें ये AMG F-Ultra बैक की बैजिंग दी गई है और है ये Alcantara और मेटल कॉम्बिनेशन में। Alcantara यूजुअली इस तरह के टॉप ऑफ लाइन ट्रिम्स में ही आता है। फिर इसके साथ एक और चीज दी गई है, वो है इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर। यहाँ पे मोड्स हैं कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर मैनुअल। यहाँ पे आप खुद कुछ मोड वगैरह बना सकते हैं। ये चीज भी सिंपल गाड़ी में नहीं आती। ट्रिप्टॉनिक इसमें आता है, मैनुअली आप इसको चला सकते हैं यहाँ से भी और स्टीयरिंग के पीछे से भी। और जहां तक बात है स्टीयरिंग के पैडल शिफ्टर्स की, तो ये भी इसमें प्रॉपर मेटल की फिनिश में है। छोटे ट्रेन्स में ये प्लास्टिक के होते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे अगेन बैक पे ये कंट्रोल दिया गया है AMG का, जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। फीचर इसके थोड़े से एंशिएंट हो गए हैं। बाकी यहाँ पे इसके कंपार्टमेंट्स वगैरह काफी सारे दिए गए हैं स्टोरेज के लिए। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से भी डिसेंट है और यहाँ पे USB वगैरह के इंसर्ट दिए गए हैं। और बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में जैसा कि मैंने बताया पैनोरामिक रूफ भी ली गई है। और जहाँ तक इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये लेदर और Alcantara कॉम्बिनेशन में है। इसकी फिनिश भी सिंपल सी क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके कट्स भी। और जहाँ तक इसके मीटर की, तो ये इसकी डोनर कार से लिया गया है। इसमें स्पीड लिमिट 320 किलोमीटर पर आवर तक है। यूजुअली गाड़ियों के मीटर 240 से 260 तक आते हैं, बट इसका 320 है और ये सही नेक्स्ट लेवल है। फिर यहाँ पे 6.3 V8 की बैजिंग भी दी गई है और इसकी नीडल का रिस्पॉन्स भी सिंपल गाड़ी से काफी ज्यादा क्विक है। इसकी नीडल्स फौरन अप डाउन करती हैं। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें मेमोरी फंक्शन आता है। इसको मैं यहाँ से रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ इस तरह से, और यूजुअली ये चीज मैनुअल होती है। ऑटो स्टीयरिंग कम गाड़ियों में आता है। और जहां तक रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये फेयरली सिंपल सी ही है। ये गाड़ी कहने को बैक पे सिंपल सी क्लास ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सीट्स अपग्रेडेड हैं। इनकी पैडिंग ज्यादा हार्ड है, प्रॉपर ये आपको ग्रिप कर रही है, लेकिन बाकी फीचर्स यहाँ पे नॉर्मल है। एयरवेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा है वो है ये सीट के एडजस्टमेंट्स। अगली सीट्स को यहाँ से बोस्टेड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सीट्स परफॉर्मेंस सीट्स हैं और आम गाड़ी की सीट से ज़्यादा बड़ी हैं, तो ये लेग रूम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रही हैं। अब ये सीट काफ़ी आगे करने के बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेग रूम बना है, लेकिन अगर ये एक रिलैक्स पोस्चर में हो तो बैक पे बंदा बैठ ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इन गाड़ियों में सीट्स आती ही ऐसी हैं। अगर ये आप कंपनी से भी लेंगे तब भी वो इतनी ही तंग होगी। बाकी इसके अलावा इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है, सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, पैनोरामिक रूफ यहाँ तक कंटिन्यू करती है। और इंजन का ये बहुत सारे आते हैं। ये सबसे बड़ा इंजन है जो कि V8 है। ये 6208 सीसी है, 6300 सीसी, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये 457 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये गाड़ी कहने को सिर्फ एक सिविक जितनी सेडान है। सेडान में यूजुअली इंजन 1800-1600 आते हैं और वो गाड़ियाँ 150-200 हॉर्स पावर होती हैं, बट ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। V8 होने की वजह से इसमें एग्जॉस्ट भी 2 अलग अलग निकलते हैं इंजन से ही, और बैक पे फिर 4 एग्जॉस्ट हो जाते हैं जाके। ये इंजन इसमें भी आता है, E63 में भी आता है, S63 में भी आता है, लेकिन वो उनके हॉर्स पावर के लिहाज से वो गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। और ये गाड़ी असल लास्ट C63 है। नेक्स्ट C63 जो थी इसके बाद वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो गाड़ी ट्विन टर्बोचार्ज 4.0 होती है। मैक्सिमम इंजन के साथ यही गाड़ी आई थी। इसका 0 to 100 तकरीबन 4.5 से 5 सेकंड के आसपास है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील होती है। अगर ये ऑल व्हील होती तो ये इससे भी ज़्यादा तेज़ करती, बट रेयर व्हील होने की वजह से इस गाड़ी की ड्राइव बहुत नेक्स्ट लेवल है। इसको आप टेल वगैरह सही सुकून से कर सकते हैं और ड्रिफ्टिंग के लिहाज से भी ये गाड़ी सही मॉन्स्टर है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 4-5 की देगी, जो कि अगेन ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, और एग्जॉस्ट लोड के लिहाज से भी ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इस गाड़ी क्योंकि स्ट्रेट पाइप किया हुआ है तो इसकी साउंड और नेक्स्ट लेवल पे है। और फिर ऊपर यहाँ पे एक फ्लैग दिया हुआ है जहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसने इस इंजन को डिजाइन किया था, ये इस इंजन को बनाया था। और इसमें जगह जगह AMG की बैचिंग दी गई है, जो कि शुरू को आता है कि ये पार्ट AMG के लिए ही बनाए गए हैं। ये गाड़ी कन्वर्टेड है और साइकिल मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये लाहौर रजिस्टर्ड है और इसके अलावा भी हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, E63 में भी, S63 में भी। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।